ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। तकवा दुनिया और आखिरत की भलाई का सबब है। अल्लाह ताला ने नेकी पर अमल और बुराई से दूरी का हुक्म दिया। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इससे दूर रहो। मस्जिद निमरा में मस्जिद हराम के इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद का खुतबा हज। कहा कि अगर तुम दुश्मन को माफ़ कर दोगे तो अल्लाह तुम्हें अपना करीबी दोस्त बना लेगा। अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को इंसानियत के लिए पसंद किया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम से देख रहे हो। खुतबा हज का उर्दू समेत दुनिया के 35 ज़बानों में तर्जुमा भी नशर किया गया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मैदान अरफात में मौजूद। आज़मीन हज की ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ अदायगी। आज़मीन हज सूरज गुरूब होने तक मैदान अरफात में क़याम करेंगे। अज़ान मगरिब के बाद नमाज पढ़े बगैर हज्जाज कराम मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। आज़मीन हुज्जाज मुज़दलिफ़ा में मगरिब और ईशा की नमाजें मिलाकर पढ़ेंगे। मुज़दलिफ़ा में आज़मीन शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे और फिर हुज्जाज मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले रात गुजारेंगे। ईद उल अज़हा की आई बहार, हर चेहरा खुशी से सरशार। बस कल का इंतजार। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। शाहपुर कांजरा मंडी में खूबसूरत जानवरों की धूम। बछड़े, बकरे, दुम्बे मंडी की जीनत। व्यापारी ने खूबसूरत मक्खी चीने बकरे की कीमत 4.5 लाख रुपए मांग ली। मालिक के मुताबिक बकरे का वजन 3.5 मन है। मुनावा मंडी में पांडा बिछड़े के बच्चरचे और मालिक ने 55 लाख रुपए डिमांड कर दी। किसी को जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी। जानवरों की है खूब बहार, हर कोई कर रहा है प्यार। ईद उल अज़हा करीब आते ही सजावटी सामान की मांग में इजाफा हो गया। मंडियों के अतराफ में जगह जगह स्टॉल्स सज गए। झांझर, माथा पट्टी और जंजीर समेत सजावटी सामान की खरीदारी। मंडी में दुकानदारों का भी कारोबार चमक उठा। जानवर महंगे, महंगा चारा, क्या करेगा गरीब बेचारा। 500 रुपए फी मन वाला चारा 900 रुपए तक फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि महंगे जानवर खरीदने के बाद चारा भी महंगा खरीद रहे हैं। आला हुकाम नोटिस लें, इंतजामिया महंगा चारा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। ईद उल अज़हा का त्यौहार अपनों के संग है प्यार। ईद घरों में मनाने के लिए परदेसियों की वापसी जारी। शहर के बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। मुसाफिरों से ओवरचार्जिंग, मुतल्लिका इदारे खामोश तमाशाई। ईद उल अज़हा से कब्ल कैदियों के लिए बड़ी खुशखबरी। लाहौर समेत पंजाब की तमाम जेलों में कैदियों को 90 रोज की खुसूसी माफ़ी मिल गई। सेक्रेटरी दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सजा मुआफ़ी के हुक्मनामे पर 450 असीर मुस्तफ़ीद होंगे। दहशतगर्दी, फ़िरकावारियत, जासूसी, बगावत या रियासत मुखालिफ सरगर्मी पर सजा याफ्ता कैदी मुस्तफ़ीद नहीं होंगे। इस वक्त जो पानी का मसला है, जो वाटर कंजर्वेशन का मसला है, वाटर स्टोरेज का मसला है, हमारी लाइफ लाइन है और अब पाकिस्तान इस वक्त एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी की तरफ जा चुका है। और इसको समझना, इसके ऊपर काम करना। आज जो प्राइम मिनिस्टर की सुबह मीटिंग भी हुई, आपने देखा होगा, उन्होंने जब खिताब भी किया तो इसी जो वाटर की, पानी की अफादियत, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो इरिगेशन है, चाहे वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर वाटर का इस्तेमाल है जिसको वाटर कंजर्वेशन कहते हैं, उसके ऊपर नेशनल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन आज सेट हुई है फेडरल लेवल के ऊपर। और प्रोविंसेस ने प्लेजेस किए हैं कि हम इंशाल्लाह अपना जो पानी की स्टोरेज है, पानी रेजर्वॉयर्स का बनना है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का बनना है, उस सारे को हमने अपनी प्रायोरिटी में लेकर आना है। पंजाब हुकूमत ने एक साल में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिकॉर्ड काम किए। पानी हमारी लाइफलाइन है। आबी ज़खायर में इजाफे के लिए जल्द इक़दाम करना होंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पानी का ज़िया रोकना होगा। प्लांट फॉर पाकिस्तान मंसूबे के तहत इक़दाम कर रहे हैं। PTI ने पंजाब में कुछ नहीं किया, हमने स्मोक के खात्मे के लिए बहुत काम किया है। के विजन और चीफ मिनिस्टर साहबा की डायरेक्शंस के मुताबिक अपने ही रिकॉर्ड को इंशाल्लाह ताला ये इस साल ब्रेक करेंगे। सफाई और जो शहरों की
जो एक ईद उल अज़हा के बाद जो एक मेस क्रिएट होता था पंजाब में 1 साल पहले तक, उस तमाम चीज़ों को जिस तरह से ज़ीशान रफ़ीक साहब और उनकी टीम ने पिछले साल अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा जिस तरह से उस बेंचमार्क को सेट किया, उसके ऊपर पूरे सूबे जो है तमाम दूसरे सूबों को भी ये कहने पर मजबूर हुए कि पंजाब की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी है। पहली बार सिक्योरिटी काउंसिल में नायब सदर का ओहदा पाकिस्तान को मिला है। पाकिस्तान को मिलने वाली कामयाबियां वज़ीर आज़म की सिफारती कोशिशों का नतीजा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि ईद उल अज़हा पर सफाई के इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी। अशिया की कीमतों में इजाफे की रोकथाम के लिए भी इक़दाम किए हैं। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक बोले कि कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाया जाएगा। हमारे ये जो डिग्रेडेबल बैग्स हैं जो हम पूरे पंजाब में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के करीब ये बैग जो है ना तकसीम किए जा रहे हैं, और ये पंजाब के तमाम अर्बन और रूरल एरियाज पर हैं। सीनियर लीगी रहनुमा माजिद ज़हूर का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सेक्रेटेरिएट का दौरा। जनरल सेक्रेटरी IPP पंजाब शोएब सदीकी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत। शोएब सदीकी ने कहा कि फील्ड मार्शल की ज़रिए क़यादत मुल्क अमन व अमान और इस्तेहकाम की राह पर चल पड़ा है। माजिद ज़हूर बोले कि सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर हैं। तबादले के मुंतज़िर असातिज़ा के लिए बड़ी खुशखबरी। महकमे स्कूल एजुकेशन का ट्रांसफ़र से पाबंदी हटाने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तबादले के मुंतज़िर असातिज़ा 11 से 16 जून तक ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करा सकेंगे। 19 जून तक दरख्वास्तों की तस्दीक होगी। 21 जून को तैनातियाँ और एडजस्टमेंट के अहकाम जारी किए जाएंगे। वासा का वर्क चार्ज मुलाजमीन को बड़ी ईद का बड़ा तोहफा। मुलाजमीन को ईद से पहले तनख्वाह अदा कर दी। ज़राए के मुताबिक वासा के वर्क चार्ज मुलाजमीन को 10 तारीख तक तनख्वाह दी जाती है। वज़ीर आला के अहकामात पर MD वासा ने 2500 चार्ज वर्क मुलाजमीन को 10 करोड़ से ज़ायद तनख्वाहों की मद में अदा कर दिए। सिविल सेक्रेटेरिएट में सूबाई कंट्रोल रूम कायम। 100 से ज़ायद ऑफिसर्स और मुलाजमीन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद कहते हैं कि पंजाब भर में सफाई ऑपरेशन की निगरानी की जाएगी। सूबाई कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल रहेगा। ईद कुर्बान का खास एहतमाम, सफाई से मिलेगा इत्मीनान। कमिश्नर का तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स के हमरा LWMC हेड ऑफिस का दौरा। ईद पर सफाई ऑपरेशन की तैयारियों का हतमी जायजा लिया। ज़ैद बिन मकसूद की शहरियों से घर घर आने वाली सफाई टीमों से ताउन की अपील। DC लाहौर का मिशन, शहर की बेहतरी का विजन। सैयद मूसा रजा ने तहसील सिटी में सफाई इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की रोजाना कूड़ा उठाने पर डंपिंग साइट पर पहुंचाने की हिदायत। कहा कि शहर भर में सीवरेज और निकासी आपके मसाइल फौरी हल किए जाएं। लाहौर को चांद रात तक जीरो वेस्ट कर दिया जाएगा। CEO LWMC बाबर साहब दीन का कहना है कि ईद पर 22,000 वर्कर्स, डंपर और रक्षों की मदद से आलाइशों को इकट्ठा किया जाएगा। नहर में आलाइशें फेंकने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। गर्मी का जोर ईद पर दिखाएगा जोर। PDM ने ईद पर हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। DG इरफान अली काठिया का कहना है कि 7 से 12 जून तक दर्जा हरारत में मजीद इजाफा होगा। इंतजामिया अवामी मकामात साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाए। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। जिना अस्पताल में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज। ख्वाजा सलमान रफीक ने गायनी और PD में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर सेहत ने मरीजों से मुलाकात की, सहूलियात के बारे में पूछा। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक के ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च के लिए तिब्बी सामान की खरीदारी का जायजा लिया। फलाह बहबूद है हुकूमत का काम, शोहदा की अजमत को है सलाम। सूबाई वजीर कानून का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। मलिक सुहेब अहमद भारत ने 7 पुलिस शोहदा की फैमिलीज में नए घरों की चाबियां तकसीम की। कहा कि पंजाब हुकूमत शोहदा पुलिस के लिए पैकेज 3 को मजीद बेहतर बना रही है।
सेफ सिटी अथॉरिटी का दायरे कार तहसीलों की हद तक बढ़ाने का फैसला। सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से आइंदा माली साल में मंसूबे के लिए फंड्स मुख्तस करने की दरख्वास्त कर दी। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब और फाइनेंस डिपार्टमेंट को तजावीज़ मौसूल हो गई। नामालूम लाशों की शनाख्त का जदीद निज़ाम मेरी पहचान सेंटर नादरा से मुंसलिक कर दिया गया। DNA मैचिंग और फिंगरप्रिंट्स की मदद से फौरी तफसीलात हासिल होंगी। सेफ सिटीज हुकाम के मुताबिक नादरा में रिकॉर्ड न होने पर DNA पंजाब फोरेंसिक लैब को भेजा जाएगा। मां को चाकू के वार पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना की हेल्थ वेलफेयर का अज़्म। IG पंजाब से मुलाजमीन और अहले खाना की मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने मसाइल सुने और हल के अहकाम जारी किए। IG ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन, वेलफेयर से मुतल्लिका दरख्वास्तों पर भी अहकाम जारी किए। मिसाक सेंटर की दावत पर गिरजाघरों के 50 पादरियों का DIG ऑपरेशंस के दफ्तर का दौरा। शुरका ने पुलिस के इक़दाम का अमली मुशाहिदा किया और खुली कचहरी की कार्रवाइयाँ देखी। मेहमानों ने पुलिस मिसाक सेंटर को बैनुल मज़ाहिब एतमाद का मरकज़ करार दिया। फैसल कामरान ने कहा कि मिसाक सेंटर्स अक़लियती बिरादरी में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उजागर कर रहे हैं। सेक्रेटरी औकाफ का MD निस्पाक के हमरा दाता दरबार का दौरा। तामीराती प्रोजेक्ट के उमूर का जायजा लिया। तरक्याती उमूर के मयार और रफ्तार को मज़ीद बेहतर करने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई कमेटी कायम। सराय के मुताबिक ऑब्जर्वेटरी कमेटी 2 साल क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल होगी। ऑब्जर्वेटरी कमेटी में साबिक कप्तान सरफराज अहमद और साबिक क्रिकेटर सिकंदर बख्त शामिल। दोनों साबिक क्रिकेटर सिलेक्शन कमेटी की जानिब से बनाए जाने वाले स्क्वाड का जायजा भी लेंगे। ऑब्जर्वेटरी कमेटी क्रिकेट के तमाम मामलात पर नजर रखेगी। LDA का ग्रीन इक़दाम माहौल की बेहतरी का है काम। DG ताहिर फारूक का शहर में 5 लाख पौधे लगाने का ऐलान। कहा कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए एक अहम कदम उठाया है। ये इक़दाम लाहौर को सरसब्ज और सेहतमंद बनाने के विजन का हिस्सा है। LDA और निजी बैंक के इश्तराक से शजरकारी मुहिम का आगाज। वाइस चेयरमैन मियां मरगूब अहमद और DG ताहिर फारूक ने मुहिम के तहत पौधे लगाए। वाइस चेयरमैन LDA का कहना है कि हुकूमत और महकमे माहौलियात की नो प्लास्टिक मुहिम को मिलकर कामयाब बनाएंगे। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 45 करोड़ 51 लाख रुपए जुर्माना किया गया। तर्जुमान के मुताबिक 43,500 से ज़ायद गाड़ियों को बंद और 362 से ज़ायद गाड़ियों के रूट परमर मुअत्तल कर दिए गए। और पौधे लगाएं, माहौल को बेहतर बनाएं। PHA का अहसन इकदाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पौधे तकसीम किए। माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए आगाही वॉक की गई। DG मोहम्मद उमर शेर का कहना है माहौलियाती आलूदगी के खात्मे का वाहिद हल शजरकारी है।